आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा आज का प्रश्न दिया गया है BeCl2 में BeCl बंध किस प्रकार के अतिव्यापन से बनता है, और हमारा विकल्प दिया गया sp2 ठीक है, sp और sp3p और sp। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम BeCl2 का अगर संकरण निकालते हैं BeCl2 तो देखिए क्या आता है। तो B का हम देखेंगे तो यहाँ पर B बेरिलियम क्या होगा, 2 क्लोरीन से इस तरह जुड़ जाएगा और हमारा यहाँ एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब एक लोन पेयर आ जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, संकरण निकालते हैं, तो सबसे पहले हम किसका ध्यान रखते हैं, सबसे पहले हम केंद्रीय परमाणु का ध्यान रखते हैं कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु क्या है, यहाँ पर केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है। दूसरी चीज हम ये ध्यान में रखते हैं केंद्रीय परमाणु के बाद कि हमारे कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर है। तीसरी चीज हम ये ध्यान में रखते हैं कितने सिग्मा बंद है, हम पाई बंद को नहीं लेते हैं, फिर उस हिसाब से हम लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने सिग्मा बंद है, यहाँ पर 2 सिग्मा बंद है, ठीक है, और एक लोन पेयर है। कुल कितने हो गए, कुल 3 हो गए। ठीक, हमें पता है कि 2 का, और हम लोन पेयर को 1 मान रहे हैं, एक बंद को, एक सिग्मा बंद को 1 मान रहे हैं, तो 2 सिग्मा बंद और एक लोन पेयर, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन को 1, तो 2 सिग्मा बंद और एक ये 3, कुल हो गया 3, तो हमने 3 ऐसे लिख दिया। अभी सुनिए, यहाँ पर 2 का मतलब sp, 3 का मतलब sp2, 4 का मतलब sp3, 5 का मतलब sp3d, 6 का मतलब sp3d2 और 7 का मतलब होता है sp3d3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 हमने लिखा तो 3 का मतलब क्या है sp2, मतलब एक s का मिक्सचर हुआ है और 2 p का मिश्रण हुआ है। ठीक, तो एक इस तरह से भी हमारा निकल सकता है sp। अब हमारा यहाँ 3 पे क्या निकल रहा है, sp2, ठीक है, sp2 निकला है। तो यहाँ पर आप देखोगे sp2 कहाँ पर है, ये sp2 है, ये हमारा गलत, यहाँ sp2 ये है, तो इस हिसाब से सही हो जाएगा, और ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। एक चाहे तो हम अतिव्यापन करके दिखा दें, उस तरह से भी हमारा समझ जाएंगे हम लोग। चलिए इसका अतिव्यापन देख लेते हैं। अतिव्यापन में क्या होगा, यहाँ पर बेरिलियम मैंने लिख दिया, बेरिलियम, ठीक है, ये बेरिलियम का एक ऑर्बिटल इस तरह हमने दर्शा दिया, ठीक, और ये क्लोरीन का ऑर्बिटल इस तरह दर्शाया, और यहाँ भी क्लोरीन का ऑर्बिटल इस तरह दर्शाया। ठीक, यहाँ हमने क्लोरीन लिख दिया, यहाँ क्लोरीन लिख दिया। अब हम चिन्ह लगाएंगे, यहाँ चिन्ह क्या आएगा, धनात्मक, यहाँ चिन्ह धनात्मक, इसका भी चिन्ह धनात्मक, इसका भी धनात्मक, इसका ऋणात्मक, इसका ऋणात्मक। यहाँ पीजेड ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, प्रयोग हो रहे हैं, और ये हमारा एस हो रहा है। तो इस हिसाब से भी क्या हो जाएगा, और यहाँ का जो एंगल होगा, जो कोण होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि इसका जो हमारा संरचना बना है वो कैसा है, वो रेखीय है। ठीक है, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक S 2p, यहाँ भी देखो आपका 2pz दिख रहा है ना, तो इस हिसाब से भी हम इसकी संरचना कर सकते थे। तो BeCl2 का इस प्रकार अतिव्यापन होता है, जैसा मैंने इस चित्र में दिखाया, और ऐसे भी निकाल सकते थे। तो ये हमारा B विकल्प सही हुआ, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।